आराम से आराम से, इनमें से कुछ भी महंगा नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही यादें हैं। प्लीज साइड पे हो जाइए, हमारा काम मुश्किल ना बनाए। ऑफिसर, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो हम इंस्टॉलमेंट प्लान बना सकते हैं। आप पहले इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, फिर उसके बाद आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ऑफिसर ये सब भी उठाओ। अम्मी, 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 छोड़ दो मुझे। अम्मी रुकिए, मेरी बात छोड़ दो। अम्मी मेरी बात सुनो। अम्मी, अम्मी, आपने लेमन से बात की है क्या? बहुत दर्द होता है ना, समझ सकती हूँ। मैं आपको समझ सकती हूँ अम्मी, कैसा महसूस कर रही होंगी जानती हूँ। तुम्हें पता है जिस दिन तुम रोई थी, तुमने कहा था दर्द हो रहा है अम्मी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारा उस लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया, करीम से। जी हाँ, याद है, लेकिन अब मैं करीम को भूल चुकी हूँ अम्मी, तो अब दर्द महसूस नहीं होता। करीम के साथ सब खत्म हो चुका है अम्मी। क्या ऐसा है? जी हाँ, मुझे माफ कर दे अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो, लेकिन मेरा यकीन करें, ये हमारे खानदान के लिए बेहतर होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, मैं यहाँ की सफाई भी करवा लेती हूँ, कुछ नजर नहीं आएगा आपको। आ जाए। क्या आप बेहतर हैं? हाँ मैं बेहतर हूँ, परेशान ना हो। मैं आपके साथ रह सकती हूँ अगर आप चाहें। जरूरत नहीं। अम्मी, मैंने एक दोस्त से वादा किया था कि शाम में उसके साथ डिनर करूंगी, लेकिन तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्या वाकई में? वाकई में। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा बेडरूम है। अच्छे से देखो यहाँ सब। ये क्या है? इसे हाथ मत लगाइएगा। बॉक्स को खोलो। मेरे पास चाबी नहीं है। ताला तोड़ो उसका। नहीं, रुको। सर प्लीज मुश्किल न पैदा करें, ये बॉक्स हमें दें। मैं तुम्हें इसे तोड़ने नहीं दूंगा, समझे? ऑफिसर, इनसे ये बॉक्स ले लो। छोड़िए इस बॉक्स को। छोड़िए। इनको यहाँ से बाहर लेके जाएं। सर प्लीज बाहर आ जाइए आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। तुम नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैं ले सकती हूँ, अभी वीकेंड नहीं है। वो सो रही है, जब उठेगी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। चलो ठीक है, ये आखिरी दफ़ा है, मैंने कल रात की वजह से ये सब किया। कल क्या हुआ था? कल मैं और मतीन फिर से पुराने वक्तों की तरह
हमने एक साथ वक्त गुजारा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और शायद मुस्तकबिल में भी हम दोनों एक साथ होंगे। आलिया का कोई बहन भाई तो होगा। ये तो अच्छी बात है, शुक्रिया तुम्हारा। जलीहा, क्या हुआ सुरैया, तुम्हें कुछ बुरा लगा क्या? तुम देखना एक दिन मैं और मतीन बहुत खुश होंगे। सब्र दे अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र सब्र। पहले इस औरत को तुम दोनों यहाँ से भगाओ और फिर ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी तैयार करे, मुझे जाना है। मेरा इंतजार करो मतीन। और मैं शहद और क्रीम की तरह है, कॉटन और चीनी की तरह है कुकीज। हम तुम्हें देखना चाहेंगे अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में। दुल्हन रिजा सर्ट और दूल्हा मर्द चलहान। तालियां तालियां तालियां। बैठ जाइए बैठ जाइए। ओह, क्या हमारा इनविटेशन कार्ड ऐसा होगा? अगर ये मेरे हाथ में होता तो इनविटेशन कार्ड इतना कूल होता कि लोग देखते ही रह जाते, भूलते ही नहीं कभी। और मेरी जान है भी तो इतनी क्यूट ना, तो ये भी एक क्यूट शादी ही होगी। ओह, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम शादी की दावत की बात कर रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, फिर चलो। अच्छा देखो, तुम्हें पता है कि हमारी शादी किस तरह की होगी? तो ये एक दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी शादी होगी। इधर उधर कैंडी फ्लोज मशीन होंगी मसलन, और यूनिकॉर्न छलांगे मारेंगे, गोल गप्पे उछल उछल के लोगों की टेबल पर आएंगे और तुम देखना सब कुछ होगा ही ऐसा। यार ऐसे मजाक ना उड़ाओ। लेकिन कैंडी फ्लावर्स वाले का आइडिया बहुत अच्छा है ना? ठीक है, लेकिन देखो मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ कहीं समंदर के पास हो। ओह, फिर हम कश्ती में आएंगे और फिर समंदर में छलांग मार देंगे। ओह, हम दोनों? जो दिल चाहे, लेकिन जाहिर है हम दोनों होंगे तो हम ही मारेंगे ना। ओह, मैंने अभी तक शादी का जोड़ा भी नहीं देखा। तुम देखना मेरी जान। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी का जोड़ा किस तरह का होना चाहिए? तुम्हारा एक फ्लफी सा स्कर्ट होना चाहिए, बिल्कुल शहजादी की तरह। ऐसा नहीं है यार, वो थोड़ा सा पुराने वक्तों की तरह होना चाहिए। कुछ ऐसा जैसे हमारी रिंग्स हैं। खैर ठीक है, फिर मैं 1910 के दूल्हे की तरह तैयार होऊंगा, बिल्कुल कदीम जमाने के लगेंगे हम दोनों। पागल मत बनो। ठीक है, लेकिन मैं समंदर में छलांग लगाना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, मैं छलांग लगा दूंगी, ठीक है? मैं और मेरे ये आइडियाज ठीक है ना? लेकिन क्या? बार बार लेकिन का लफ्ज इस्तेमाल करिए, कोई परेशानी जरूर है तुम्हें, है ना? मिस रिजा बताओ मुझे क्या बात है? वो मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारी दादी ज्यादा से ज्यादा सिंपल शादी चाहेंगी। यार क्या लगता है तुम्हें कि शादी पाएंगी वो हमारी? वो आएंगी, तुम्हें क्या लगता है नहीं आएंगी? रिजा तुम्हें मेरी दादी का जरा सा भी नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा मतलब है तुम्हारी दादी हमें जरूर माफ करेंगी। क्या तुम्हें वाकई में ही लगता है? जबकि अभी ही उन्होंने मुझे एक नोटिस भेजा जिसमें लिखा है कि वो मुझे जायदाद से निकाल चुकी हैं। हाँ, मुझे यही लगता है। वो तुम्हारी दादी है असिस्टेंट, वो फैमिली है तुम्हारी, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वो बस हम पे थोड़ा गुस्सा है। तुम बस थोड़ा वक्त गुजरने दो, वो जरूर हमें माफ करेंगी, देखना तुम। क्या रिजा? तुमने मुझे ख्वाब दिखाने को कहा और मैं देख रही हूँ। तुम्हारी दादी हमारी शादी में आएंगी और सब संभाल लेंगी, तुम मेरा यकीन करो। चलो ठीक है, लेकिन तुम और मैं अपनी शादी में डांस जरूर करेंगे, है ना? क्या कहती हो? ठीक है। तो फिर तुम अपनी दादी के साथ डांस करोगे? अगर वो आई तो जरूर। ओ, और सब लोग बहुत खुश होंगे। ये दुनिया की सबसे प्यारी शादी होगी। ये बहुत खूबसूरत होगी। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ऐसा ही होगा। उस संदूक में देखो क्या है। इसकी कोई औकात नहीं, इसे क्यों ले जा रहे हैं आप? बकवास बंद करो, हमें अपना काम करने दो।
तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, तुमने छोड़ो किससे मुझे, पैसे लिए? छोड़ो, बताओ मुझे। ऑफिसर मेरा गिरबान छोड़ो, पीछे खींचो उसको। हम बस अपना काम कर रहे हैं। कुरान खानदान से उलझने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए था। हेलो अम्मी जान, बोलिए। मैं कंपनी आ रही हूँ, वहाँ रश होगा, इसलिए अभी फोन पे बात कर रही हूँ तुमसे। अब बताओ करीम के साथ क्या हुआ है? आपको पता है क्या हुआ? मीटिंग के दौरान मिस्टर करीम को मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। मुझे गैस करने दो, ऑफिसर्स उसके घर गए होंगे। सही कह रही हैं आप। उसने इससे सबक सीख लिया होगा। जो वो डिजर्व करता है वही हुआ। बेजू, तुमने बाबा को बताया कि तुम ओलिविया की वजह से उससे गुस्सा हो, ये बताया ना तुमने? और इसके अलावा कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो मैं नहीं जानती? नहीं, काम के अलावा क्या हो सकता है? बताओ मुझे बेजुम। अम्मी, बस जासू की वजह से। क्या सोच रही थी आप? हमने उसको इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, और एक बंदा आया और उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल दिया। उसे अब पता चलेगा कि कुरान खानदान से झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। उसको सबक मिल गया है अब। हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। खैर मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, मैं तुमसे जल्द मिलती हूँ। अरे इरजान, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं एक लड़की को तलाश कर रहा हूँ। सॉरी, रिजा समझ तो गई होगी तुम। मुझे वाकई समझ नहीं आया। देखो डियर, तुम जानती हो ये बात, सबसे अच्छा ताल्लुक वो है जो अभी कायम नहीं हुआ। एक खूबसूरत लड़की है जो बहुत परेशान रहती है, अक्सर वॉक पे जाती है समंदर के किनारे। बस उसी के इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ। ओह, बहुत अच्छी बात है। मुझे हाथ मत लगाओ, तुम मेरे चार्म को खराब कर रही हो। मुझे हाथ मत लगाओ यार। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, मैं खाना बनाऊंगी घर जाकर। मर्द के लिए मछली तलूंगी। जानसू और करीम भी आ रहे हैं। जानसू और करीम? क्या उनकी दोस्ती हो गई? ओह हाँ, लेकिन किसी को मत बताना। मेरा मतलब, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उस येलो कैंडी को जो करना था उसने किया। प्यारी जानसू को धोखा दिया ना। इरजान, आराम से बात करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमेशा उनके पास जाती हो तो वो तुम्हें अफसुर्दा करते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तुम्हें रुलाते हैं, लेकिन तुम लोग अपनी बाहें खोल के उनके पास चली जाती हो यार। जाओ, भाग जाओ उनके पास, जिनकी नजर में तुम्हारी अहमियत ही नहीं। इरजान, मैं तुम्हें बताती ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना गुस्सा करोगे। खुदा के वास्ते, जो कहना है मुंह पे मैं कहो। वैसे भी तुम्हारे मुंह पे कह रही हूँ। ठीक है, मैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, मैं जानता हूँ ये बात। मेरा मतलब, रंगीन बाल, नीली आंखें, लंबा कद, मुझे उन दोनों की तरह पोज करना नहीं आता। मेरा मतलब हाँ। तुम ये बात कर रही हो, तुम्हें ये बात करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी तुम लोगों के दरमियान कोई जगह नहीं है। मैं तुम लोगों के दरमियान डिनर करने के काबिल तक नहीं हूँ। मैं इतना अकेला क्यों हूँ यार? मेरे लिए एक लड़की ढूंढो ताकि मैं तुम लोगों के साथ बैठ के डिनर करने के काबिल हो जाऊँ। मैं परेशान होता हूँ तो कोई मेरे साथ नहीं होता। और इरजान, ऐसे मत बोलो, मुझे दुख होता है। इधर एक लड़की है, वो भी भाग जाएगी। वाकई? हाँ, मेरे पीछे? मेरे पीछे। ठीक है, तो फिर तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। चलो ठीक है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? शिट यार, ये भी निकल गई। सुरैया मैडम, बड़ा अरसा हुआ आपसे मिले। क्या हाल है बैरन, कैसी हो तुम? आखिर कहाँ थी तुम इतने अरसे से? मुझे कुछ जरूरी काम था, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जाओ, तुम अपना काम करो। तुम डिप्रेस हो जाओगी। तुम्हें कैसे पता? जब पता चलता है कि बिल्कुल अकेले रह जाएंगे हम, तब समझ नहीं आता कि क्या करें। ये नेचुरल बात है बिल्कुल, लेकिन तुम मजबूत रहना, ठीक है सुरैया? ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? जाहिर है, खबरें देखी है मैंने। तुम्हारे हस्बैंड को भी पता है? जाहिर है, आखिर बेदिया मैडम का डॉक्टर है वो। बेदिया साहिबा? हाँ, बेदिया मैडम को आज कैंसर डायग्नोज हुआ है। मेरे शौहर ने ही बताया है मुझे, वो ही उनका इलाज कर रहे हैं। वो अजीम बेदिया चलान
कौन कह सकता था कैंसर हो जाएगा उन्हें। कैंसर? बिल्कुल। तो मुझे जाना चाहिए। क्या वो अभी हॉस्पिटल में है? हाँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओह कितनी बेहतरीन है। बहुत जबरदस्त। तो सोच रही हूँ यार, मेरी जान तो ऐसे ही फैमिली के लिए खाना तैयार किया जाता है, खास करके मछली वगैरह, क्योंकि मैं बचपन से ऐसे ही देखती आ रही हूँ। खैर ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं वोमिट करने के लिए जा रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ मैं। ओह वैसे एक मिनट रुको जरा, वैसे सच कहूँ तो ये इतना भी बुरा नहीं है। क्यों? शायद तुम्हें करीम कोफ्ते फ्राई कर देगा। अरे कोफ्ते, हाँ क्यों नहीं करेगा वो मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह, उम्मीद है कि वो करेगा। अरे जानसू, मैं कुछ कहूंगी। तुम्हें लगता है कि हमें करीम ने माफ कर दिया है? क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि वो हम सब पर इतना गुस्सा क्यों करता रहता है जानसू? वो पहले जैसा करीम नहीं रहा है ना जानसू? वो मुझसे और मर्द से बहुत गुस्सा था पहले, लेकिन अब ठीक हो गया। मेरा मतलब वो वैसे भी इतनी बात नहीं करता है। नहीं जानती रिजा कि उसने हमें माफ किया है या नहीं, लेकिन मैं उसको वैसे ही समझ जाती हूँ। उसका प्यार उसके गुस्से से बढ़कर है। इतना परेशान मत हो रिजा, हम पहले की तरह ही रहेंगे। हम चारों एक साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा ना? इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। जाहिर है अगर वो आया तो। अरे मुझे करीम को कॉल करनी। तुम उदास हो जाती हो जब हम उसका नाम लेते हैं। हाँ, मैं उसको मिस करती हूँ ना बहुत। मैं उसे कॉल करके आती हूँ अभी। ओह मछली। जानसू, करीम, तुम आ नहीं रहे क्या? मैं जरा घर गया था, कुछ जरूरी काम था मुझे। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कोई मसला है क्या करीम? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। असल बात तो यह है कि मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था, उससे काम था। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी। मेरे खानदान का घर उस फैमिली के लिए पनाह है, ये कोई जेल नहीं है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले था, मैं वादा करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज बेतिया साहिबा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे जैसे ही पता चला मैं आपको देखने आ गई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। जो मैंने कहा था आपसे प्रोसिक्यूटर ऑफिस में, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट थी। मेरी गलती थी। बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैं समझ गई, आप मुझे देखना ही नहीं चाहती। ठीक है। मुझे तुम्हारी अम्मी से प्यार था सुरैया। मेरी अम्मी? यकीन है उसे अगर मेरी इस हालत का पता होता तो वो दुनिया छोड़ देती। ऐसा ना कहें बेतिया साहिबा। मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए जिद छोड़ दो और बात सुनो।
सिर्फ 1 मिनट। अगर उसको पता होता सुरैया कि वो अपनी बेटी के साथ बैठ सकती है और बात कर सकती है, तो वो अपनी इकलौती बेटी को मशवरा देती। वो कहती जिंदगी बहुत छोटी है, तो इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी जियो। पहले मेरी बेटी को खुश होने दो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और याद रखना, अपने प्यारों को जोर से पकड़ कर रखो, उनको किसी भी हाल में जाने मत दो। और जो तुम्हें अफसरदा करते हैं उन्हें जाने दो। तुम अपनों के लिए सबसे कीमती हो, और कीमती लोगों का अंदाजा कीमत से नहीं होता। वो कहते हैं ना, मतलब तुम्हारी अम्मी कहती अब बात सुने, क्या आप बेदिया साहिबा की डॉक्टर हैं? जी मैं हूँ। क्या आप उनकी कोई जानने वाली हैं? जी हाँ। उनकी हालत कैसी है? देखिए, अगर आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं तो मैं आपको ये मालूमात नहीं दे सकता। प्लीज, डॉक्टर जलाल की बीवी ने कहा कि उनको कैंसर है। क्या ये सच है या नहीं? प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर होगा? उनको फौरन सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, कीजिए फिर। जल्दी से करें सब। आप बेदिया साहिबा को जल्दी से ठीक कर दीजिए। काश कि ये इतना आसान होता। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि जितनी बेदिया साहिबा की उम्र हो गई है, आपको हर खबर सुनने के लिए तैयार रहना होगा हर वक्त। समझ गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। इरजान, क्या कर रहे हो ये? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। बैठे हुए हो? हाँ, मैंने थोड़ी वॉक की और अब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। पढ़ क्या रहे हो वैसे? मेन्यू। तुम्हारा भी सही है यार वैसे। कोई आ नहीं रहा यहाँ? हाँ, जाहिर है, कोई क्यों आएगा? मेन्यू की गलती तो नहीं। खुदा के वास्ते आओ और खुद देखो। अब देखो, खड़े क्यों? देखो, ये लो, चाय और पुडिंग, पास्ता और व्हीट सैलेड। ये सब क्या है जानते हो ना? हम टर्की में हैं। हमारा टारगेट ग्रुप वाज़ेह है। यहाँ आने वाले जितने भी अमीर हो लेकिन देही इलाकों से आते हैं, उनको क्या पता इन सब चीजों का? ये तरीका नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ फिर। हाँ, बताओ फिर मुझे। कॉन्सेप्ट डिश। दोबारा बोलो। तो मसलन ब्लैक सी के खाने, है ना? ब्लैक सी का माहौल, सब कुछ अपने इन कुंवारे हाथों से बनाऊंगा। हर जगह मछली के मुजस्मे होंगे, हम उन्हें यहाँ लटकाएंगे और सीवीड होगा जमीन पे। फिर मैं कस्टमर्स के सामने जाऊंगा और कहूंगा खुशामदीद। हमारे यहाँ के खाने की हर जगह धूम होगी। और मगरमच्छ तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि लोग हाथ चाटते रह जाएंगे, तारीफें करेंगे मेरी। और क्या? और भी बहुत कुछ है यार। समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं, मजा आ जाएगा। आइए आइए, अंदर आइए। खुशामदीद, आने का शुक्रिया। बैठ जाएं प्लीज। आप जो भी खाना चाहेंगे हमारे पास सब मिलेगा। हमारे पास खानों की बड़ी वैरायटी है और हमारा मेन्यू बहुत खास है। अगर आप हमारे यहाँ का मीठा खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप एक दफा टेस्ट करेंगे तो देखिएगा बार बार आपका यहीं आने का दिल करेगा। मैं अपने रेस्टोरेंट की बहुत तारीफें करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारे बालों की वजह से या कोई और वजह है? हाँ, सच कहूँ तो मुझे वाकई नहीं पता। अरे हाँ, एक बात तो भूल ही गए। किसी रेस्टोरेंट में लोग सलाद खाने तो इतना आएंगे नहीं जितना हमारे यहाँ आएंगे। हमारी खासियत होगी वो। तसव्वुर करो, एक कस्टमर आता है, एक नौजवान आता है यहाँ पर,
वो बैठेगा और मेन्यू देखेगा। जब वो उसे देख रहा होगा मैं आऊंगा और कहूंगा, अरे भाई तुम मेन्यू क्यों देखे जा रहे हो? मुझसे पूछो, मैं यहाँ का सबसे अच्छा शेफ हूँ क्योंकि मैंने ही तो सब तैयार किया है। फिर मैं कहूंगा कि मैं आपके लिए कुछ खास लाता हूँ। मसलन मैं आपको इस रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश लाके देता हूँ। अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज होगा और आप उसके साथ कोई सी भी ड्रिंक पी सकते हैं, मजा आ जाएगा। फिर कहूंगा इतना मत सोचे इस बारे में, आपको जरूर पसंद आएगा। और पता है क्या, एक और बात, जब कस्टमर जा रहा होगा हम उनके लिए तारीफ भी रखेंगे। मैं इस तरह से खुशामदीद करूंगा कि किसी ने नहीं किया होगा, खुश हो जाएंगे लोग। अब आ गया कस्टमर, मैं कहूंगा कैसे हैं आप, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैंने आज तक इतना अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा। हेलो। हेलो मर्ट। जी मैं ही हूँ। मैं सुरैया कुरान बोल रही हूँ। खैरियत, आपने मुझे कॉल की? तुमसे जो बात कर रही हूँ उसके लिए बहुत हौसले की जरूरत है। क्या पार्टनरशिप के बारे में कुछ है? नहीं वो बात नहीं। वो तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ उन्हें? कैसी है वो? ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना उनका? बताएं मुझे प्लीज। कुछ देर पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई है। मुझे बताएं मिस सुरैया, क्या बात है? तुम्हारी दादी की हालत बहुत खराब है। उन्हें इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। आप मुझे अभी ये तो बताएं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। मैं अभी कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। बस तुम हॉस्पिटल पहुंचो जितनी जल्दी हो सके। अच्छा है कि तुम आ जाओ, उसी हॉस्पिटल में जहां वो हमेशा अपना चेकअप कराती रही है। ठीक है शुक्रिया, आ रहा हूं मैं। करीम, क्या हुआ है? तुमने कहा कि बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत है सब? मुझे एक बहुत जरूरी मशवरा चाहिए था इसलिए कहा। जरूर। वाह भाई, घर बहुत खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है, मैं अंदर से भी दिखाता हूँ, अंदर आपको और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। क्या हुआ है? कुछ चोर आ गया था? मतीन कुरान। मतीन कुरान? मेरे वालिद ने आज से कुछ अरसे पहले एक दोस्त की गवाही दी थी, लेकिन उसने कर्ज अदा नहीं किया, तो मतीन ने ये जगह और उसका सामान जब्त करवा दिया, मतलब मेरे ही घर को। शर्म आनी चाहिए उसे। देखो करीम, हम कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, और बात यहां तक पहुंच गई है तो हम पैसे देकर सामान वापस ले लेते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। मैं जानता हूं कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम। समझ नहीं आता कि क्या करूं, क्या मैं रुक जाऊं, क्या मैं बदला लूं, या मैं कीमत अदा करूं, बताओ मुझे। तुम फैसला करो। तो ठीक है, और अगर मैं जाकर उनसे बदला ले लूं तो जानसू का क्या होगा फिर? बहुत अरसे के बाद मैं जानसू के साथ खुलकर सांस ले पाया हूं, उसके साथ घूमता हूं, गाता हूं, खाता हूं, बहुत खुश रहता हूं मैं उसके साथ। वो इस वक्त भी खाने पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे कैसे दुख पहुंचा सकता हूं कि आज उसकी वालिद की वजह से ही मैं इस हाल में हूं। अगर तुम्हें जानसू से इतना ही प्यार है तो उसके खानदान को छोड़ दो फिर। ये तो नहीं हो सकता। मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा, और मैं जानसू का साथ भी नहीं छोड़ सकता। नहीं, जहां तक मुझे लगता है नहीं, लेकिन यह जान लो, अगर तुम उनको बर्बाद करने का सोचोगे तो जिस लड़की से तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो, क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी सबके होने के बाद? आप मुझे बता सकती हैं कि बेटे चल्हान किस रूम में है? उनको इमरजेंसी में लाया गया है। मर्द साहब। हाँ मिस्टर जलाल, दादी की कैसी है तबीयत? मुझे पता चला है कि हालत ठीक नहीं है उनकी। बीदिया साहिबा ने मना किया आपको बताने से। क्या? ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पोता हूं मैं उनका, मेरे अलावा कोई नहीं है उनका। लेकिन मेरे हिसाब से आपका जानना जरूरी है। आइए मेरे रूम में चलिए। ठीक है, चले। बैठिए मर्द साहब। डॉक्टर देखें, जो कुछ भी हुआ है आप मुझे खुल के बता सकते हैं आराम से। मर्द साहब, जब आपकी दादी को हॉस्पिटल लाया गया तो वो बेहोश थी और हमने मुआयना किया और तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट रुक जाए। अगर आप कुछ बुरा कहने वाले हैं तो खुदारा मैं नहीं सुन सकता मैं।
जी मैं सुन रहा हूँ। मुआयना करने के बाद हमें पता चला है कि बीजे साहिबा को छाती का कैंसर है, जो कि हमने उनको बताया है। क्या कहा? कैंसर? बदकिस्मती से आपको अपने आप को संभालना होगा। आपको आपकी दादी के लिए इस वक्त मजबूत होने की बहुत जरूरत है। दादी, तो डॉक्टर अब आके क्या सोचा है आपने? हम कल मजीद मुआयना करेंगे। हम हॉस्पिटल के तमाम कवानीन को एक साइड पर रख रहे हैं। जाहिर है आपकी दादी की उम्र अब काफी। डॉक्टर ये सब बातें छोड़े, मुझे बताएं दादी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना चाहता हूँ मैं। वो रूम नंबर 105 में है अभी। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, आप अभी जाके मिले उनसे। मर्द साहब, ये याद रहे कि आपकी दादी को इस वक्त हौसले की जरूरत है। तुमने एक इंतखाब किया है मर्द, मैं भी एक फैसला कर रही हूँ। तुम्हें आजाद कर रही हूँ, क्या? यानी अपनी जायदाद से आग कर रही हूँ। बहुत जोर मैंने आपको खुद पर। मैं नहीं डरा हूँ दादी जान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चली जाए यहाँ से आप। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी मर्द, ठीक है? मैट, दादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? दादी, शहजादा, दादी मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे पोते, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी दादी, मेरी जिंदगी, तुम आ गए, मेरे पास वापस आ गए। मेरे प्यारे पोते, मेरी जान। मैं आ गया हूँ दादी आपके पास। मैं आ गया हूँ, लेकिन ये सब क्या कर लिया आपने दादी? इतना मजा आ रहा था हमें लड़ने में। बदमाश। देखे दादी मेरी जान, देखे, मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज कराऊं। हम बाहर मुल्क जाएंगे और देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी दादी। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना? मेरा बच्चा, सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और मेरी उम्र का तो तुम्हें पता है ना। यार दादी किस तरह की बातें कर रही हैं आप ये? सुनो, जब तुम इन सब बातों से गुजरोगे तो सब कुछ मजाक लगेगा। जो भी कुछ मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ है, मैंने सब कुछ भुला दिया है। मैंने भी दादी। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो यार दादी जान, सुनो, कहा ना मैंने, हमारे दरमियान जो भी हुआ वो मैंने सब कुछ भुला दिया। अब तुम भी भूल जाओ। अगर तुम मुझे नाराज नहीं देखना चाहते हो तो। लेकिन दादी प्लीज। मेरी एक ख्वाहिश है जो तुम। लेकिन सुन तो लो तुम। अच्छा ठीक है, सुन रहा हूं, बताया मुझे। मर्द, उस लड़की को छोड़ दो।
खत्म नहीं हुआ क्या? कैसी लग रही है ये? यार श्रीजा, ये बहुत अच्छा तोहफा है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पता है ये जब्बे को काफी दिनों से देख रहा है, अब वो खुश हो जाएगा ये देखकर। ये हमारी फैमिली है। जरा करीम और मर्द को तो देखो। वो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, मेरी मोहब्बत आ गई है। खुशामदीद। शुक्रिया। क्या हुआ है तुम्हें करीम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, मुझे शायद थोड़ी ठंड लग गई है। शुक्रिया। चलो आज वो देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। खुश आमदीद करीम। चलो यहाँ आके बैठो। आ जाओ। करीम, करीम। ओ, पानी नहीं है मेज पर, मैं पानी लेकर आती हूँ। जरा मेरी तरफ देखना। क्या कुछ हुआ है? बोलो। नहीं नहीं, मुझे बस भूख नहीं है। वैसे भी मैं मिठाई भूल गया हूं। कोई बात नहीं मेरी जान, हमने बहुत कुछ बनाया खाने के लिए। मैं देखती हूँ। खुश आमदीद मेरी जान। शुक्रिया तुम्हारा। हटो रिचा, मुझे बहुत भूख लग रही है। वाकई में? ये मुझे दो। रुको, मेरे पास एक तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? आ जाओ। चलो। चलो 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 चलो। इस तरफ मुड़ो, उस तरफ मुड़ो, इधर इधर। ताड़ा, ये है वो सरप्राइज। ये है हमारी खूबसूरत फैमिली। शुक्रिया तुम्हारा, ये सब कुछ सच में बहुत अच्छा है। करीम भी बिल्कुल इसी तरह हैरान हो गया था। मर्द, बताओ मुझे, ये तुम्हें पसंद आया? हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक दादी हमें माफ नहीं कर देती। तुम देखना, एक दिन दादी जरूर आएंगी इस घर में। देखना, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह दादी को माय क्वीन कहूंगी। तुम यकीन करो मेरा। क्या बैठ सकते हैं हम? हाँ, बैठते हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है तुम्हें? ये बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो जाते हो जब तुम्हें भूख लगती है तो? हाँ, कुछ नहीं हुआ, बस चलो खाना खाते हैं। अच्छा, लेकिन पहले नहीं नहीं, अब तुम मजाक कर रही हो, है ना? नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही।
आज का ये खाना हमें याद रहेगा। हम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए, लेकिन हमारी अम्मी और हमारी दादी हमारे साथ हों। हम किसी को ना खोए, सब हमारे साथ हों। क्या हुआ? मैं बस अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा आप लोग बैठे। ड्रिंक? इतना अच्छा खाना तुमने तैयार किया है, लेकिन यहाँ कुछ पीने के लिए नहीं है ना करीम? हम कुछ पी भी लेते हैं। हाँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, लेकिन खाना ठंडा हो जाएगा करीम। नहीं नहीं, ठंडा नहीं होगा खाना, हम बस अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा रिचा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा।